पुराना तरीका छोड़ें, अब बनाएं नए तरीके से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यूनिक मैंगो डेजर्ट, जो देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाने को एकदम जी ललचाए। दावत हो, डिनर हो या कोई भी ख़ास इवेंट हो, तो आपने ये मज़ेदार सा मीठा बनाना है जो इंशाल्लाह देखते ही सब आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा किचन में वक्त गुजारना पड़ेगा और बहुत ही मज़ेदार सा डिफरेंट स्टाइल आपका मैंगो डेजर्ट तैयार हो जाएगा, वो भी मिनटों में। तो मेरे कहने पर आपने एक बार तो ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है और सभी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने जेली तैयार करनी है ताकि जल्दी से हमारी जेली सेट हो जाए। जेली बनाने के लिए हमने एक पैकेट जेली ले ली है जो हम पूरी डालेंगे और डब्बे के पीछे लिखा हुआ होता है कि हमने 2 कप पानी डालना है और जेली का पूरा पैकेट ऐड कर देना है। लेकिन हमें गाढ़ी और अच्छी जेली बनानी है जिसके लिए हमने 1.5 कप पानी लेना है। जब हम 2 कप ही पानी डालकर जेली तैयार करते हैं तो जेली जो है वो पानी छोड़ देती है और अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनती। तो आप भी जब भी जेली बनाया करें तो आधा कप पानी कम ही ऐड किया करें। मैंने टोटल 1.5 कप पानी रखा था बॉयल होने के लिए और बॉयल होने के बाद मैंने उसे उतार लिया है। जो पानी बचा है उसी में मैं जेली बना रही हूँ। बॉयल होने में वैसे ज़्यादा पानी तो नहीं गया होगा, बस 1 आधा चम्मच ही कम हुआ होगा, तो कोई बात नहीं। पानी में जेली को हमने अच्छे से हल कर लिया है, बस 1 आधा मिनट लगता है। पानी गर्म होता है, फ़ौरन से हो जाती है। अब हम उस बाउल में डाल रहे हैं जिसमें हमने अपना डेजर्ट बनाना है। तो एक हिस्सा हमने इसमें डाला है और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम एक अलग से बाउल ले लेंगे, उसमें हम डाल के रख देंगे। ये हम अलग से इस्तेमाल करेंगे और वो हमने अलग से इस्तेमाल करनी है, इसलिए हमने पहले ही दोनों को अलग अलग रखा है। अब जेली को रूम टेम्परेचर पर ही हम रहने देंगे। जितनी देर में हम बाकी का काम करेंगे जेली हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने ले लेना है कस्टर्ड पाउडर। एक बाउल लिया है जिसमें हमने कस्टर्ड पाउडर डाल देना है और 3 खाने के चम्मच हमने इसमें डालना है मैंगो कस्टर्ड पाउडर। आप कोई और फ्लेवर भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मैं मैंगो डेजर्ट बना रही हूँ तो मैंने मैंगो फ्लेवर ही कस्टर्ड में भी लिया है। आप किसी और फ्रूट से भी सेम रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। जो आपको ज़्यादा पसंद हो आप वो बना लें। अब मैंने इसमें 1/4 कप के जितना पानी ऐड किया है, बस अच्छे से हल करेंगे और चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पर हमने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है और हमने लिया है 1/2 लीटर दूध। अगर ग्राम में देखा जाए तो 500 ग्राम हमने दूध लिया है और दूध में पहले हम बॉयल आने देंगे। देखिए दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। हम इस रेसिपी में तमाम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो मीठी होंगी तो हमने उसी हिसाब से चीनी ऐड करनी है। मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें चीनी ऐड की है और कस्टर्ड पाउडर को हमने अगेन मिक्स करना है और उसके बाद ही हमने इसमें ऐड करना है। कस्टर्ड पाउडर जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो अगेन आपने लाजमी मिक्स करना है और फिर ही डालना है और 1 चम्मच से चलाते हुए आपने दूसरे हाथ से डाल देना है। और जैसे ही कस्टर्ड डालेंगे तो आपको लगेगा ये गाढ़ा हो चुका है काफ़ी, क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। हमें थिक और गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए, इसीलिए तो हम मुसलसल चम्मच या फिर हैंड मिक्स चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ भी ना बने और अच्छे से हमारा कस्टर्ड जो है वो थिक भी हो जाए और पक भी जाए। 6 से 7 मिनट हमने लगाने हैं इसको पकाने के लिए और चूल्हे को हम मीडियम से भी कम रखेंगे। अब इसे पकते हुए तकरीबन 7 मिनट होने वाले हैं और देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा भी हो चुका है। मैं चम्मच से भी आपको चेक करवा देती हूँ। जब ये ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमने चूल्हे को नीचे से बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसे मुसलसल थोड़ी देर चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड जो है वो हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए और इसे पंखे के नीचे रख दें तो और भी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने ले लिए हैं मैंगोज। मैंने लिए हैं 750 ग्राम मैंगोज। वैसे इस रेसिपी के लिए आप आधा किलो आम भी ले सकते हैं, मैंने थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा चंक्स बनाकर रखने हैं तो मैंने ज़्यादा लिए हैं। आम को पहले अच्छे से हमने वॉश कर लिया था, इसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। यानी पहले हमने इसे पील कर लेना है और उसके बाद रफ सी इसकी कटिंग कर देंगे। आम को हमने छील लिया है, अब हम इसकी रफ सी कटिंग करके इसे चॉपर में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने छीलना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने एक कांटा लेना है और कांटे की मदद से आप इसे बिल्कुल बारीक मैश कर सकते हैं या फिर आलू मैशर की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे आपको सहूलत हो आप उसी तरीके से कर लें। पहले मैंने एक आम डालकर मैश किया है और बाकी के 2 जो बचे हुए हैं वो भी मैं इसी तरीके से मैश कर लूँगी।
देखिए बिल्कुल बारीक हमने चंक्स बना लिए हैं। आप भी आसानी से बना सकते हैं आलू मैशर की मदद से या फिर कांटे की मदद से। और बाकी के 2 भी हमने कर लिए हैं। चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। इस पॉइंट पर आपने मैंगो टेस्ट कर लेना है। अगर मैंगो मीठा है तो आपने चीनी नहीं ऐड करनी है, और अगर नहीं मीठा है, मेरी तरह कम मीठा हो आपके पास भी, तो आपने 2 चम्मच भरकर या फिर जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने पाउडर चीनी ऐड की है ताकि जल्दी से हल हो जाए। और इसे हल करके हम एक साइड पर रख देंगे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने ले ली है व्हिप क्रीम। आधे से पौना कप हमने व्हिप क्रीम ले लेनी है और इसे हमने अच्छे से व्हिप कर लेना है। और अगर आपके पास व्हिप क्रीम ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसके बदले फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, या फिर घर पर जो दूध की मलाई उतरती है वो भी आप ले सकते हैं। बस आपने उसे भी अच्छे से व्हिप कर लेना है और पाउडर शुगर डाल देनी है उसके अंदर, तो वो मीठी भी हो जाएगी। और व्हिप क्रीम तो ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैं चीनी नहीं ऐड कर रही हूँ। क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो चुकी है। देखिए नहीं गिर रही है, नीचे में गिरा रही हूँ तो गिर रही है, नहीं तो नहीं गिर रही। बस हमने इतने ही करना था। अब हमने क्या करना है, हमने ले लेना है एक पाइपिंग बैग जिसमें हमने ये क्रीम भरकर रख लेनी है। इससे हमें काम करने में आसानी होगी, नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। क्रीम भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। और हमने ले लिया है 1 अदद केक। वैसे तो मुझे गोल केक चाहिए था, लेकिन मुझे वो नहीं मिल सका, तो मैंने ये वाला ले लिया है। कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं केक को खुद ही बेक कर लेती, इसीलिए मैं इसी से काम चला लूँगी। आपको भी अगर गोल वाला केक ना मिले या फिर टाइम ना हो तो आप भी मेरी तरह जुगाड़ कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से काम हो जाता है बिना मेहनत के। और केक को एक बराबर साइज़ में मैंने कट कर लिया है। जितनी देर में हमने तमाम काम किया है, जेली हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। और हाथ की मदद से मैंने इसे थोड़ा हिला भी दिया है ताकि जब हम इसे बाहर निकालें तो आसानी से निकल जाए। जेली के ऊपर हमने सबसे पहले कस्टर्ड डालना है। और कस्टर्ड हमने तकरीबन 1.5 से 2 इंच की जितनी मोटी लेयर लगानी है और चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे जिसे हमने पाइपिंग बैग में डाला था, ताकि हम आसानी से अपना काम कर सकें। और चारों तरफ अच्छे से इसे भी फैला देंगे। स्पैचुला की मदद से हमने इसे अच्छे से फैला देना है। वैसे तो नज़र नहीं आएगी, ऊपर चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से फैला दें खूबसूरत लगने के लिए। और ऊपर ड्राई कोकोनट डाल दें, अगर पसंद हो तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है मैंगो। ये भी हमने तकरीबन 1.5-2 इंच के जितना मोटा डालना है। मैंगो को आपने एंड में ही डालना है केक डालने से पहले, क्योंकि मैंगो जो है उसमें पानी होगा, काफ़ी जूस होगा, तो वो आपके डेज़र्ट को ख़राब कर देगा। इसीलिए आपने मैंगो को ज़रूरी है एंड में ही डालना है, ताकि केक जो है वो मैंगो का जूस सारा अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर ले। और देखिए पूरी जगह हमने केक से फिल कर दी है, बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ी है। केक से हमने तमाम जगह फिल की है। वैसे देखने में तो इस टाइम पर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब हम इसे उलट देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में भी। अगर आपके पास गोल केक हो तो गोल रखेंगे तो वो तो वैसे भी खूबसूरत ही लगेगा देखने में भी। और बाकी का जो बचा हुआ केक था उसे हमने छोटे चंक्स में कट कर लिया है। और जेली भी हमारी अच्छे से सेट है, इसे भी हम छोटे चंक्स में कट कर लेंगे। वैसे मुझे बॉल तैयार करने के बाद ख्याल आया क्यों ना मैं छोटे चंक्स पहले ही बना लेती और बॉल में भी मैं छोटे चंक्स ही डालती, तो उस तरीके से देखने में भी और खूबसूरत लगता। तो आप ये कर लीजिएगा। पहले हमने बॉल में बनाया है, अब हम ग्लास में बना रहे हैं। जो तरीका आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ग्लास में आप पहले जो चीज़ डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मैंने पहले केक डाला है और उसके ऊपर मैंगो डाला है, उसके बाद क्रीम लगा रही हूँ। क्रीम को भी अच्छे से हमने चारों तरफ फैलाना है। तकरीबन 1.5 से 2 इंच की जितनी हमने तमाम चीज़ें डालनी है, ताकि ग्लास भी बहुत ही खूबसूरत लगे। ऊपर ढेर सारी जेली डाल दें और जेली डालने के बाद हमने कस्टर्ड डाल देना है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ अगर आपने ये दावत के लिए बनाया तो आपकी तारीफ़ किए बगैर कोई नहीं जाएगा। ये इतने मज़ेदार बनता है कि दिल करता है खाते ही जाओ, हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। एंड में फिर से क्रीम लगानी है और क्रीम लगाने के बाद ऊपर गार्निश कर दें, ताकि ग्लास आपका और भी खूबसूरत लगे। मैंने जेली और पिस्ता से गार्निश किया है, आप इसके बदले कोई और चीज़ भी गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। ये मज़ेदार सा मैंगो डेजर्ट जब तक ठंडा ना हो खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो मैंने ओवरनाइट के लिए इन दोनों को फ्रिज में रख दिया था। अब हमने इसे बॉल से निकालना है, जिसके लिए हम इसके ऊपर उल्टी प्लेट रखेंगे और बॉल को हमने सीधा कर देना है। सीधा करके हम ऊपर से थोड़ा सा इसे थपकाएंगे, ताकि जो है हमारा मीठा आराम से बाहर आ सके। बॉल को थोड़ा सा राउंड घुमाएं, इस तरीके से आराम से निकलेगा। अगर फिर भी नहीं निकल रहा हो तो आपने इसे सीधा करना है और नाइफ की मदद से साइड पर थोड़ा सा घुमाना है, इस तरीके से निकल आएगा। और मैंगो से गार्निश करें और ये ले मज़ेदार सा हमारा मैंगो डेजर्ट बनकर तैयार हो चुका है।
मैंने इसे वीडियो में बिल्कुल भी नहीं टच किया क्योंकि मेरी भतीजी गई हुई थी स्कूल और उसे बहुत ही शौक है इस तरीके की डिफरेंट और मज़ेदार सी चीज़ें देखने का। मैंने उससे ये बाद में कट करवाया था, उसे बहुत ही खुशी हुई थी जब उसने ये कट किया और खाया, उसे बहुत ही पसंद आया। इतनी खुश थी मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है, और यकीन माने इतने मज़ेदार फ्लेवर था, बहुत ही लाइट वेट है और हर चीज़ की कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लग रही है मैंगो के साथ। आप भी एक बार तो मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जाने से पहले अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियां बांटें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अल्लाह के फैसलों में राजी रहें। चलें चलती हूँ, जिंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह नेगबान।